आज आप लोगों के नज़दीक बच्चों के मांग पे, बच्चों की इच्छा के अनुसार मैं आपको हिमालय विषय पर अनुच्छेद बतला रहा हूँ। आइए सरल और सामान्य वाक्यों में हम अनुच्छेद कैसे करें। अनुच्छेद का अर्थ होता है निबंध। तो हम निबंध कैसे करें, आइए बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। सबसे पहले हम इसका परिचय लिखेंगे। हिमालय पर्वतों का राजा है। इसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, पर्वतेषु। पर्वतेषु राजा का संस्कृत राजा ही लिखेंगे, राजा, और है का संस्कृत अस्ति, पूर्ण विराम। और इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय पर्वतेषु राजा अस्ति। राजा का संस्कृत हम राजा भी लिख सकते हैं, नृपः भी लिख सकते हैं, अधीशः भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कोई भी पर्यायवाची शब्द संस्कृत का राजा का लिख सकते हैं। अब दूसरा है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। अब क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब इसका संस्कृत कैसे करेंगे, हिमालय से, यानी हिमालय पंचमी विभक्ति, हिमालयात पंचमी विभक्ति लिखा, हिमालयात यानी हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा का संस्कृत हम गंगा भी लिख सकते हैं और गंगा ही होगा। गंगा निकलती है, निकलना का संस्कृत होता है निःसरति। निःसरति यह वाक्य बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। हिमालयात गंगा निःसरति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। अब अगला वाक्य हम देखेंगे। अब आपका अगला वाक्य होगा कि हिमालय पर अनेक औषधि पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिमालय पर, अर्थात हिमालय, सप्तमी विभक्ति एक वचन, हिमालये। अनेक, अनेक का संस्कृत होता है अनेकाः, अनेकाः। औषधि का संस्कृत औषधि ही होगा, बहुवचन में औषधियाः, औषधयाः। और पाए जाते हैं या होते हैं तो भवति एक वचन में होगा, और औषधि बहुवचन में है, औषधया तो भवंती कर देंगे, भवंती होते हैं। यह वाक्य हो गया हिमालये अनेकाः औषधयाः भवन्ति, यानी हिमालय पर अनेक औषधि होते हैं। अगला अनुच्छेद को आगे अगर हम बढ़ावें तो हिमालय हमेशा पर्वतों से ढका रहता है। इसका संस्कृत कैसे करें, तो हिमालय तो लिखेंगे हिमालय, या फिर हमेशा हिमालय हिमालय नहीं लिख के हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी लगा सकते हैं। ऐसा पर्वत का संस्कृत होता है पर्वतः। सदा, सदा का संस्कृत हम सर्वदा भी लिख सकते हैं और सदा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर सदा लिखेंगे, हो गया ऐसा पर्वतः सदा। हिमालय मतलब ऐसा पर्वतः सदा बर्फों से, तो तुषार, बर्फ का संस्कृत होता है तुषारः, से हो गया तुषार। ऐसा पर्वतः सदा तुषारे, ढका रहता है, आच्छादितम अस्ति, आच्छादितम अस्ति। यह वाक्य बन गया ऐसा पर्वतः सदा तुषारः आच्छादितम अस्ति, यानी यह पर्वत हमेशा बर्फों से ढकी रहती है या ढका रहता है। आगे हम देखेंगे वाक्य जो हिमालय पर्वत पर आधारित आपका अनुच्छेद को आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हिमालय
यानी इसी पर्वत के गोमुख स्थान से गंगा निकलती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिया, हिमालयात गंगा निसरती। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हम यहाँ पर लिखेंगे हिमालय का संस्कृत हिमालय, हिमालय भारत के, तो भारतस्य षष्ठी विभक्ति, भारतस्य, भारतस्य उत्तर दिशा में, तो लिखेंगे उत्तर दिशायाम, सप्तमी विभक्ति दिशा का, उत्तर दिशायाम स्थित है, तो अवस्थितम या स्थितः भी लिख सकते हैं, अवस्थितः भी लिख सकते हैं, तो स्थितः, माफ करें यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अवस्थितः, अवस्थितः, और है का संस्कृत होता है अस्ति। बन गया हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायाम अवस्थितः अस्ति। यह, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायाम अवस्थितः अस्ति, अर्थात हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप आगे भी इस लिंक को भेजें और कमेंट जरूर करें जो समझ ना आई हो। जय हिंद।